नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। और आज पूरा सच में हम बात करेंगे युद्ध की आग में जलते हुए लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत की। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर जिस बेरूत को पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, वो आज पाषाण युग में क्यों पहुंच गया है। आखिर क्या है इसकी वजह, जानेंगे पूरा सच। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा लेबनान की जनसंख्या असंतुलन का। आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 90 साल में लेबनान ईसाई बहुल देश से कैसे बन गया मुस्लिम बहुल देश। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर क्या है हिजबुल्लाह के नए चीफ की मौत का सस्पेंस। हाशिम सैफुद्दीन मारा गया या फिर वो है जिंदा। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज हम आपको पूरा सच में लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत की कहानी सुनाएंगे, उसका इतिहास बताएंगे। वो बेरूत जो कभी पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, आखिर क्या वजह है कि वो आज इस हालात में पहुंच गया है। जिस बेरूत की गलियों में कभी फूल खिलते थे, फूल बिकते थे, वो गलियां आज बारूद की गंध से महक रही हैं। जिस बेरूत में लेबनानी गीत गूंजते थे, आज उस बेरूत में छोटे छोटे बच्चों की दर्दनाक चीखें क्यों सुनाई दे रही हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं जो बेरूत की कहानी को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर 1960 के दशक की है और दूसरी तस्वीर यानी आज 2024 की है। अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक बेरूत वो था जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, और ये आज का बेरूत है जिसकी तहस नहस हो चुकी इमारतों से धुआं और राख निकल रही है। बेरूत की चमकती हुई चिकनी सड़कों पर 60 के दशक में बेशकीमती महंगी गाड़ियां घूमती थीं, और आज 2024 में ये सड़कें वीरान हो चुकी हैं। 60 के दशक में कहा जाता था कि पेरिस में जो फैशन रात में आता है, वो कपड़े अगले दिन बेरूत के बाजारों में बिकने लगते थे। आज कट्टरपंथ की पहचान बन चुका बेरूत एक समय अपनी रंगीन शामों और महफिलों के लिए जाना जाता था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरे पश्चिम एशिया और दुनिया से लोग यहां आते थे, पार्टियां करते थे और समंदर के किनारे आराम फरमाते थे। लेकिन आज के बेरूत में आते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से कट्टरपंथी हथियारबंद लड़ाके। यानी बेरूत में पहले टूरिस्ट आते थे, अब आते हैं टेररिस्ट। आखिर कैसे बदल गया बेरूत? क्या इसके पीछे लेबनान की धार्मिक जनसंख्या में आया परिवर्तन है? क्या इसके पीछे यह कारण है कि ईसाई जो कभी लेबनान में बहुसंख्यक होते थे, आज अल्पसंख्यक बन चुके हैं? आज पूरा सच में हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन पूरा सच में जानने से पहले आप इन दोनों तस्वीरों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पश्चिम एशिया या यूं कहें अरब मुल्कों को पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ कई देश जो हैं वो सुन्नी बहुल हैं और कई देश जो हैं वो शिया मुस्लिम बहुल हैं। लेकिन मुस्लिम आबादी का ही अरब देशों में दबदबा है। लेकिन लेबनान के साथ ऐसा कभी नहीं था। ये एक दौर में ईसाई बहुसंख्यक देश हुआ करता था। यहाँ ईसाई धर्म की जड़ें प्रभु यीशु के ज़माने से हैं। माना जाता है कि प्रभु यीशु ने लेबनान के टायर इलाके में यात्रा की थी, और यहाँ के काना गांव के पुरातन ईसाइयों ने जीसस और उनके अनुयायियों की छवि भी शिलाओं पर, पत्थरों पर उसे उकेरा था। बाइबल के मुताबिक इसी लेबनान की धरती पर जीसस ने दुनिया के सामने पहली बार चमत्कार करके दिखाया था। जीसस ने एक शादी में पानी को जो था वो वाइन में बदल दिया था, ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता है। और कहते हैं कि जब जीसस को मारने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण लेबनान में बनी एक गुफा में शरण ली थी, दक्षिण लेबनान। लेकिन इसी इलाके में, इसी लेबनान के इसी हिस्से में अब हिजबुल्लाह का कब्जा हो चुका है। तो सोचकर देखिए कि जिस देश की धरती पर प्रभु यीशु अपने अनुयायियों के साथ घूमते थे, जहां ईसाई धर्म अपने जन्म के साथ ही पहुंच गया था, आज उसी लेबनान में इस्लामी कट्टरपंथी अघोषित रूप से राज करते हैं। कट्टरपंथी शिया संगठन हिजबुल्लाह के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
एक दौर था जब लेबनान की संसद में लगभग 60% जगह ईसाई नेताओं के लिए सुरक्षित थी, लेकिन आज लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके हैं और एक तरह के आइसोलेशन में जीने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका पूरा सच हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक समय लेबनान में कितने ईसाई और कितने मुसलमान थे और इनकी जनसंख्या का अनुपात क्या था। एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। लेबनान के में आखिरी बार 1932 में जनगणना हुई थी, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा 51% आबादी ईसाइयों की थी, यानी ईसाई बहुसंख्यक थे, और 42% मुसलमान थे, यानी मुसलमान तब 1932 में अल्पसंख्यक होते थे। यानी ईसाई लेबनान में बहुसंख्यक थे, मुसलमान अल्पसंख्यक होते थे। लेकिन अगले 90 साल में सब कुछ बदल गया। अब हम बात करेंगे 2022 की। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लेबनान में अब सिर्फ और सिर्फ 32% ईसाई हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 65% हो चुकी है। यानी लेबनान में सिर्फ 90 साल के अंदर ईसाइयों की आबादी 1/3 घट गई और मुसलमानों की आबादी 1/3 बढ़ गई। यह है जनसंख्या असंतुलन लेबनान का। और लेबनान में ईसाई बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए। जनसंख्या परिवर्तन क्यों हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो इसके साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1960 का लेबनान था, आजाद लेबनान, किस तरह की खुशहाली वहां पर थी। इस मामले में लेबनान के साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें लेबनान का इतिहास समझना होगा, और जब इस इतिहास का पूरा सच आप जानेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जनसंख्या असंतुलन और परिवर्तन का कितना व्यापक असर होता है। तो आइए शुरू करते हैं लेबनान की कहानी। तो वो 1943 का वो साल था, 1943 का वो साल था, और लेबनान को तभी आज़ादी मिली थी। और इसने आज़ादी के बाद लेबनान ने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की राह पर चलने का फैसला किया। आज़ादी के बाद यह तय हुआ कि लेबनान का जो राष्ट्रपति का पद है वो एक ईसाई को मिलेगा, प्रधानमंत्री का पद जो है वो हमेशा सुन्नी मुसलमान उस पर बैठेगा, संसद के स्पीकर का पद शिया मुस्लिम को दिया जाएगा। यह आपसी सहमति लेबनान के अंदर आज़ादी के बाद बनाई गई। फिर आया 1948 का साल, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी साल इजराइल का जन्म हुआ और अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ इजराइल पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात है कि ईसाई बहुसंख्यक देश होने के बाद भी लेबनान ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया, यानी इजराइल पर हमला करने वालों में लेबनान भी शामिल था। लेकिन इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से 1,10,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी जो सारे के सारे मुसलमान थे वो लेबनान में दाखिल हो गए और हमेशा के लिए वहां पर बस गए। इससे लेबनान में पहली बार जनसंख्या असंतुलन की शुरुआत हुई। आज लेबनान में 4 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। कहते हैं यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद भी लेबनान में खुशहाली जारी रही, कोई दिक्कत नहीं थी। 1950 और 1960 के दशक को लेबनान का गोल्डन ईरा यानी स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1950 से लेकर 1956 तक 7 सालों में लेबनान की प्रति व्यक्ति आय जो थी, पर कैपिटा इनकम जो थी, वो 50% की उसमें ग्रोथ हुई। इतना ही नहीं, 1950 के मुकाबले 1962 में सिर्फ 12 साल में लेबनान की GDP 2 गुनी हो गई, डबल हो गई। और लेबनान जो था 1950 के बाद से लेबनान में पर्यटन भी खूब बढ़ा, खूब टूरिस्ट आते थे। 1952 में राजधानी बैरूत में द स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत हुई, जहां लेबनान और पश्चिम एशिया के अमीर बिजनेसमैन अपनी रंगीन शामें गुजारने के लिए वहां आते थे। उस समय इस देश में महिलाएं समुद्र तट पर बिकनी पहनकर घूम सकती थी। लेबनान और बैरूत की इस रंगीनियत ने हमारे बॉलीवुड को भी अपनी तरफ खींचा था, अपनी तरफ आकर्षित किया था। और 1968 में रामानंद सागर के निर्देशन में बनी आंखें फिल्म आई थी। ये वही रामानंद सागर हैं जिन्होंने रामायण बनाई थी, टीवी सीरियल रामायण बनाया था दूरदर्शन के लिए। उन्होंने 1968 में एक फिल्म बनाई आंखें। इस फिल्म को भारत की पहली जेम्स बॉन्ड मूवी माना जाता था, स्पाई मूवी थी ये, और एक्शन और रोमांच से भरपूर, जासूसी कहानी से भरपूर इस फिल्म की 80% शूटिंग, जो 80% शूटिंग है वो लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई थी। और इस आंखें फिल्म में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद और सुजीत कुमार जैसे स्टार थे।
1968 में भी जब हम इस फिल्म को देखते हैं आंखें फिल्म को, तो 1968 में भी फिल्म में दिखा है कि बेरूत एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इस फिल्म के अंदर दिखाई देती है सिटी है पूरी, और ऊंची ऊंची इमारतें इस फिल्म के अंदर दिखाई देती हैं, चमचमाती गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, और हर तरफ विदेशी टूरिस्ट इस पूरी फिल्म के अंदर नजर आते हैं, आंखें फिल्म के अंदर नजर आते हैं। लेकिन 1970 तक आते आते लेबनान को काली नजर लग गई, और इसकी वजह थी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। तब यासिर अराफात इसके नेता हुआ करते थे, इसके मुखिया थे, इसके चीफ थे। वो PLO ने और यासिर अराफात ने जॉर्डन में अपना कैंप बना रखा था। लीबिया के पास में एक देश है जॉर्डन, वहां पर अपना कैंप बना रखा था। इस कैंप को बड़ी तादाद में PLO के लड़ाके जॉर्डन की सीमा से इजराइल पर हमले करते थे। लेकिन इसी बीच 1970 में यासिर अराफात के नेतृत्व में PLO ने उल्टा जॉर्डन की सरकार का ही तख्ता पलट करने की कोशिश कर दी, जिसके बाद जॉर्डन की सेना ने PLO को, मतलब जो यासिर अराफात के जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे, उनको लेबनान में खदेड़ दिया, उन्हें लेबनान की तरफ रवाना कर दिया। और इसके बाद 1970 में करीब 40,000, पूरे 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके लेबनान में दाखिल हो गए। इस बीच लेबनान की सरकार और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी लड़ाकों को लेबनान में आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार दे दिया गया। अब वो खुलकर इजराइल पर, वहां से मतलब लेबनान की सीमा से इजराइल पर हमला करने लगे। इसकी वजह से लेबनान और इजराइल के संबंध जो पहले ही खराब थे, वो और बुरी तरह से खराब हो गए। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनी शरणार्थियों और PLO के लड़ाकों ने कि लेबनान में पनाह लेने से वहां के जो लेबनान के जो ईसाई थे, जो धीरे धीरे संख्या में कम हो रहे थे, वो अब नाराज हो गए। यानी लेबनान के समाज में दरार पड़ गई। धर्मनिरपेक्ष लेबनान अब ईसाई और मुस्लिम लेबनान के बीच में बढ़ गया। इसी दौरान लेबनान की क्रिश्चियन आबादी को पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। इसी बीच PLO दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करता रहा, जिसके बदले में इजराइल लेबनान पर बम दागता था। इस लड़ाई में लेबनान के ईसाई घुन की तरह पिसने लगे। अप्रैल 1975 में PLO की गोलाबारी में एक चर्च के बाहर 4 ईसाइयों की मौत हो गई। कहा जाता है कि ईसाई जो 4 मारे गए थे, ये एक मिलिशिया से जुड़े हुए थे, जिसके बदले में एक हथियारबंद ईसाई संगठन फालंगिस्ट ने फिलिस्तीनियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 27 फिलिस्तीनी मारे गए। इन दोनों घटनाओं के बाद लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध में एक तरफ ईसाई मिलिशिया थे, तो दूसरी तरफ PLO जैसे मुस्लिम हथियारबंद संगठन थे, जिनकी संख्या 29 के आसपास थी। और गृह युद्ध के पहले, जो पहला साल था गृह युद्ध का 1975, उसके पहले ही साल में 10,000 बेकसूर लोग इसमें मारे गए। और इस बीच जब यह गृह युद्ध बढ़ा, तो 1 लाख से ज्यादा जो लेबनानी ईसाई नागरिक थे, वो अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बस गए। और लेबनान का यह गृह युद्ध 1975 से लेकर 1990 तक पूरे 15 साल तक चला। और गृह युद्ध जब खत्म हुआ, तब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके थे। और अब समझिए कि लेबनान में गृह युद्ध क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। असल में जब लेबनान में जनसंख्या असंतुलन हुआ और ईसाई अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक होने लगे, तो लेबनान के मुसलमानों ने अपने हक के लिए ज्यादा मांगे शुरू कर दी। वहीं ईसाइयों को यह डर लगने लगा कि वो कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ। और अब समझिए कि इस गृह युद्ध का अंजाम क्या हुआ। साल 1989 में सऊदी अरब के ताइफ में एक बैठक हुई, जिसमें सुलह से जुड़े चार्टर को एक मंजूरी दी। एक समझौता लेबनान में दोनों पक्षों के बीच में हुआ। और इस समझौते के मुताबिक लेबनान में राष्ट्रपति, जो कि ईसाई समुदाय से होता था, जिसके पास बहुत अधिकार होते थे, इस समझौते के बाद उसके ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए और वो कैबिनेट को सौंप दिए गए, और जो सीधे मुस्लिम प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी ये कैबिनेट। इस तरह से जो ताकत थी वो मुस्लिमों के पास आ गई। वहीं समझौते के मुताबिक लेबनानी संसद में मुस्लिमों की सांसदों की जो संख्या थी, उसे बढ़ा दिया गया। लेबनान में हुए गृह युद्ध में 1 लाख ईसाइयों ने देश छोड़ दिया, जिससे वो और भी ज्यादा अल्पसंख्यक हो गए, उनकी संख्या में और कमी आ गई। और इस गृह युद्ध के बीच कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जो आज लेबनान पर एक तरह से हुकूमत चला रहा है। दरअसल लेबनान को इजराइल और सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई का मैदान बना लिया था। अपनी लड़ाई ये लेबनान के अंदर लड़ रहे थे। 1982 में जब PLO को लेबनान से हटाने के लिए जब इजराइल ने
लेबनान पर हमला किया, और तो आखिरकार इस हमले के बाद, इजराइल के हमले के बाद पीएलओ को, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसे लेबनान छोड़ना पड़ा। और इसी समय शिया ग्रुप्स का उदय होना शुरू हुआ, जिसमें ईरान समर्थित हिजबुल्लाह सबसे आगे था। समय के साथ लेबनान में ये सबसे बड़ी ताकत बनता गया, और उसकी मौजूदगी ने भी पश्चिम एशिया के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले लेबनान की तबाही में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि खतरनाक और खूंखार संगठन हिजबुल्लाह का पूरा सच आखिर है क्या। तो 80 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान ईरान की आर्थिक और सैन्य मदद से हिजबुल्लाह आगे बढ़ा। यह दक्षिणी लेबनान में शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा। अक्टूबर 1990 में लेबनान के गृह युद्ध के बाद लगभग सभी विद्रोही गुटों ने हथियार रख दिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दक्षिणी लेबनान में अपनी हथियार बंद मौजूदगी उसने जारी रखी। 1992 का साल आया, तब लेबनान में जो राष्ट्रीय चुनाव हुए उनमें पहली बार हिजबुल्लाह ने हिस्सा लिया। 1992 से इस संगठन की अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहा था, जो पिछले कुछ दिन पहले ही इजरायली हमले में मारा जा चुका है। और इजरायली सेना ने साल 2000 में जब लेबनान छोड़ा तो हिजबुल्लाह ने इसका पूरा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया, इतना महत्वपूर्ण बन गया कि देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली। मतलब हिजबुल्लाह की इच्छा के बिना कैबिनेट कोई फैसला नहीं ले सकती। यानी लेबनान में हिजबुल्लाह की इच्छा के बिना आज तक पत्ता नहीं हिलता है। और साल 2006 में पहली बार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी सीधी जंग हुई, जो पूरे 34 दिन तक चली। और आखिरकार यूएन के प्रस्ताव के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए, और हिजबुल्लाह पर सालों से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाने और बमबारी करने और साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और पश्चिमी देश इजराइल, अरब खाड़ी देशों के साथ साथ खुद अरब लीग भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानता है। कुछ लेबनानी भी हिजबुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, अपनी तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ये संगठन शिया समुदाय के बीच, जो अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो शिया समुदाय के बीच, और लेबनान के ही शिया नहीं बल्कि ईरान के शियाओं के बीच भी, सीरिया के शियाओं के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय है। और पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने जब गाज़ा पर जवाबी हमले किए तो हिजबुल्लाह ने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी हिजबुल्लाह ने हमास से हाथ मिला लिया। और हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल की उत्तरी सीमा से रॉकेट और मिसाइलों से हमले करता रहता है। दक्षिणी लेबनान में रहता है और इजराइल का जो उत्तरी इलाका है उस पर वो हमले करता है, जिसकी वजह से इजराइल की उत्तरी सीमा के पास रहने वाले दोनों तरफ के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लेकिन बीते 11 महीने तक इजराइल ने बेहद सधे अंदाज में काम किया, और उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह के हमलों का बचाव किया। हिजबुल्लाह की हर हरकत पर मोसाद की पैनी नज़र थी। हिजबुल्लाह कमांडरों की पूरी सूची तैयार की मोसाद ने, और फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया जब पानी सर के ऊपर निकल गया। और 17 और 18 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ पैदा हो गया। 23 सितंबर से इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और एक एक करके हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर ढेर कर दिए। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दिया। बेरूत में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को आईडीएफ ने निशाना बनाया, और इस हमले में हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह, वो मारा गया। तो इस तरह से 23 से 27 सितंबर तक महज 5 दिनों में हिजबुल्लाह की टॉप कमांडरशिप, टॉप लीडरशिप को इजराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, इसलिए अब इस जंग में सीधे ईरान की भी एंट्री हो गई है, और उसने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसके बाद से पश्चिम एशिया में तनाव गहरा गया है, और ये डर है कि यह मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि ईरानी मिसाइली हमले के बाद, जो इजराइल ने ईरान ने जिस इजराइल पर मिसाइल हमला किया था, उसके बाद अब लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना के हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते हैं, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। अब खबर ये आई है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह के बाद उसके चचेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन की भी मिसाइल हमले में
इजराइल ने उसे मार गिराया है। और आईडीएफ के मुताबिक बैरूत में देर रात हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को, हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायली सेना यह अब तक खुलासा नहीं कर रही है कि हमले के दौरान बैरूत के उन बंकरों में कौन था जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, उसके जिसे दाहिया के नाम से जाना जाता है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक और एक्जियोस की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि अभी जो वर्तमान में हिजबुल्लाह का चीफ है हाशिम सैफुद्दीन बैरूत में हुए बड़े इजरायली हमले का निशाना था। हालांकि फिलहाल हाशिम सैफुद्दीन जिंदा है या मर गया, इसे लेकर किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से ना इजरायली सेना की तरफ से। ऐसे में हम भी इस हमले की पुष्टि, इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। वही हिजबुल्लाह सूत्रों के हवाले से एएफपी ने, समाचार एजेंसी एएफपी है, उसने जो बताया है कि इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी तरीके से फिलहाल एक खुफिया जगह पर दफना दिया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह को यह डर था कि अगर नसरल्लाह का जनाजा निकलेगा, उसकी कब्र खोदी जाएगी, जनता के सामने ये होगा, तो भीड़ को इजराइल निशाना बना सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हाशिम सैफुद्दीन आखिर है कौन, जिसे हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने के लिए एक संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। और कुछ लोगों ने कह दिया है कि ये नया चीफ बन भी चुका है। तो दरअसल रिश्ते में हाशिम जो सैफुद्दीन है वो हिजबुल्लाह का जो पूर्व चीफ थे हसन नसरल्लाह, उनका चचेरा भाई लगता है। वो हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख के तौर पर इस पूरे ग्रुप के राजनीतिक कामकाज को देखने का काम करता है। और समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैफुद्दीन जिहाद काउंसिल में भी शामिल है, जो सैन्य अभियानों का मैनेजमेंट करने का काम करती है हिजबुल्लाह की। और इसे अमेरिका में 2017 में ही से आतंकवादी घोषित कर चुका है अमेरिका इसको। और हाशिम सैफुद्दीन भी अपने भाई नसरल्लाह की तरह ही एक मौलवी है, काली पगड़ी पहनता है। और सैफुद्दीन अमेरिका की नीतियों का कटु आलोचक रहा है। और हाशिम के बारे में हम आपको बता दें कि 1982 में जब हिजबुल्लाह की स्थापना हुई थी तभी से वो इसके साथ जुड़ गया था। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में क्या बोले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और इजराइल ईरान में बढ़ती तल्खी और टकराव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी ने तेहरान की ऐतिहासिक ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में केवल ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का पैगाम दिया है। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। वो ऐसे वक्त मस्जिद में इमामत करने के लिए आए जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। और खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से संबोधन
इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 4 साल बाद उन्होंने यहां आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। और खामेनी ने अपने संबोधन की शुरुआत इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को याद करते हुए की। खामेनी ने कहा कि ईरान के दुश्मन वही हैं जो फिलिस्तीन प्रशासन और लेबनान समेत दूसरे मुस्लिम देशों के भी दुश्मन हैं। उन्होंने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों को जायज़ ठहराते हुए इसे बहुत ही कम सजा बताया। उन्होंने कहा यह सजा बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फिर पहले जैसी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। और इससे पहले आयतुल्लाह खामेनी ने 2020 में तब जुमे की नमाज का संबोधित किया था, तब उसकी इमामत की थी जब अमेरिका ने ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। और उसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। आप भी सुनिए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने संबोधन में क्या कहा। من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع. तो ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर का यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है, टेंशन बना हुआ है और इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ी और अब इस मामले में इजराइल और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। साथ ही अमेरिका भी इजराइल को का साथ देने का ऐलान कर चुका है और ऐसे में इस संघर्ष से पूरे क्षेत्र में यह संघर्ष जो है वो फैल सकता है, ऐसा खतरा अब लग रहा है। दरअसल ईरान ने जब पश्चिम एशिया में दबदबा बनाने की शुरुआत की तो उसे दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति यानी सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। शिया बहुल ईरान ने सुन्नी बहुल सऊदी अरब से लोहा लेने के लिए एक अलग प्लानिंग, एक अलग रणनीति बनाई और इजराइल के खिलाफ दुश्मनी को हवा दी। मकसद था अरब जगत में मुस्लिमों का रहनुमा बनना, यानी सऊदी अरब और ईरान में होड़ चल रही थी कौन असली मुस्लिमों का रहनुमा है। और इसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और हुती के रूप में ईरान ने एक नेटवर्क बनाया जो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। और सीरिया में बशर अल असद सरकार को बनाए रखने में भी ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2011 में जब असद के खिलाफ विद्रोह हुआ था, बगावत हुई थी, तो ईरान ने ही उसे कुचलने में सहायता की। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बात करें तो हिजबुल्लाह का नाम पहले पायदान पर आता है जो दक्षिणी लेबनान में एक्टिव है। और हाल में इजराइल हमास संघर्ष में भी हिजबुल्लाह ने बहुत ज़्यादा हमले इजराइल पर किए हैं। और ईरान ने इराक में करीब हिजबुल्लाह को 2007 में स्थापित किया था। मतलब इराक में के अंदर भी एक कातिब हिजबुल्लाह के नाम से एक अलग ब्रांच बना दी गई है जिसे 2009 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और यमन के हुतियों को भी ईरान की मदद हासिल है, यानी इजराइल को घेरने के लिए ईरान उसे चारों तरफ से प्रॉक्सी संगठन बनाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं।